गाइस, मैं रुखसार हसन, मैं गुलजार अहमद, मैं असद याकूब। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की अता करें से वेलकम। अगर आप लेना चाहते हैं इस रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है इंडियंस मगन पाकिस्तानीज में जलन। अच्छा, कहाँ देखते हैं इंडिया कहाँ मगन है, पाकिस्तान कहाँ जलन हो रही है, देखते हैं वीडियो फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही शानदार खबर लेकर आया हूं कि इंडियंस जो हैं वो मगन हो गए हैं और पाकिस्तानीज में जलन होने लगी है। इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूं क्योंकि देखिए, मुंबई में एप्पल का पहला स्टोर खुल चुका है। और अब आप कह रहे होंगे कि भाई इसका मतलब डिफेंस से तो है नहीं, तो आप इस चैनल पर क्यों लेकर आए। लेकिन जी, इसका मतलब जियो पॉलिटिक्स से ज़रूर है। इससे अमेरिका और भारत के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हुए हैं और ये दिखा रहा है कि इंडिया का ग्लोबली दुनिया में कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि एप्पल का स्टोर होना ये बहुत बड़ा बिजनेस के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से बहुत बड़ी चीज़ है। तो भाई, भारत के लिए देखिए, ये किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है कि एप्पल का स्टोर ओपन हुआ है। और जियो पॉलिटिक्स से संबंधित मैं इसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए, इससे दोनों देशों के बीच बिजनेस और बढ़ेगा। मेड इन इंडिया आईफोन एक्सपोर्ट होने शुरू हो गए हैं। एप्पल जो है वो अमेरिकी कंपनी है, तो ये एक दूसरे पर ट्रस्ट भी दिखा रहे हैं। तो इससे बहुत बड़े बड़े लोगों को संदेश जाता है। अब देखिए, ये जो एप्पल का पहला स्टोर है, 2 स्टोर ओपन होने हैं। तो पहला मुंबई में है, दूसरा दिल्ली में है। तो दिल्ली के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो ये जो पहला स्टोर ओपन हुआ है मुंबई में, ये BKC यानी कि बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में ओपन हुआ है और जबरदस्त ग्रैंड ओपनिंग हुई है। ग्रैंड ओपनिंग, इसमें पूरे ढोल नगाड़े बजाए गए हैं। बिल्कुल महाराष्ट्रन स्टाइल में जो ढोल नगाड़े होते हैं, बिल्कुल बड़े बड़े वाले, वो जो ढोल ताशे चलते हैं, तो उसका ढोल इसमें नजर आया। उसकी भी तस्वीरें सामने आई। और इस ओपनिंग सेरेमनी में खुद एप्पल के CEO टिम कुक मौजूद थे। उन्होंने ओपन किया पहला स्टोर। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से स्टोर की ओपनिंग की गई है। टिम कुक मौजूद थे, उनकी पूरी टीम मौजूद थी। और एप्पल का पहला स्टोर जो है वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स यानी कि BKC में खुल चुका है। अब देखिए, एप्पल स्टोर की जो ओपनिंग हुई वो सुबह 11 बजे हुई। और आपको पता है कि यहां पर लंबी लाइन सुबह से लग गई थी। सुबह 6 बजे से फैंस जो हैं वो यहां पर पहुंच गए थे। वो बाहर खड़े रहे, 5 घंटे इंतजार किया, फिर ओपनिंग सेरेमनी चली, उसके बाद वो अंदर गए हैं। और कुछ तस्वीरें ट्विटर पर मुझे मिली हैं, तो भाई जिनके कॉपीराइट होंगे वो उन्हीं को समर्पित है। तो ये तस्वीरें मुझे मिली हैं, तस्वीरें आप देखिए। इससे आपको अंदाजा होगा कि इंडियंस में और वहाँ महाराष्ट्र में कितना क्रेज था एप्पल स्टोर खोलने का। और सिर्फ यही नहीं, वहाँ पर कई लोग जो थे वो दूसरे स्टेट से भी पहुँचे थे। मुझे जहाँ तक जानकारी मिली है कि राजस्थान से भी पहुँचे हैं वहाँ पर लोग। तो अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। यानी कि करीब 5 घंटे तक लोग जो है वो बाहर खड़े रहे, स्टोर खोलने का इंतजार करते रहे। लेकिन कुल मिलाकर स्टोर की ओपनिंग बड़ी जबरदस्त थी। कई सारे फिल्मी स्टार्स यहां पर नजर आए, जैसे कि रकुल प्रीत नजर आई, आपका माधुरी दीक्षित नजर आई यहां पर। और मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में, कल ही परसों, उन्होंने टिम कुक के साथ एक वड़ा पाव खाते हुए तस्वीर भी शेयर की थी। वड़ा पाव जो है स्नैक्स है, बहुत फेमस है मुंबई का। मैंने भी खाया हुआ है भाई, गया था मैं मुंबई। तो ये सब हुआ है और बड़ा जबरदस्त हुआ है। बहुत जबरदस्त भीड़ थी वहां पर। बिल्कुल लोग, फैंस की भीड़ लगी हुई थी वहां पर। और ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, 25 साल लगे हैं करीब एक एप्पल स्टोर को इंडिया में आने के लिए। मतलब ये ऑफिशियल एप्पल स्टोर है इंडिया में। अभी तक जो एप्पल के जो भी सामान आपको मिलते थे वो रिटेलर्स के थ्रू मिलते थे, बाकी उनके जो पार्टनर्स थे वो थे। लेकिन इसमें क्या होता था कि कई सारी सर्विसेज नहीं मिलती थी, कई सारी सहूलियतें नहीं मिलती थी। लेकिन अब एप्पल स्टोर खुलने से वो मिलने लगेंगी। और वैसे एप्पल के लिए इंडियन मार्केट में जगह बनाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि अभी भी अगर हम ओवरऑल जितने फ़ोन यूज़र्स को देखें तो अभी भी करीब 95% में जो गूगल का एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन है वो यूज़ हो रहे हैं। तो बहुत चुनौती है। लेकिन एप्पल स्टोर खुलने से और बाकी मार्केट एक्सपर्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जी, अब जो है वो सेल बढ़ेगी, क्योंकि अब जो है आधिकारिक तौर पर एप्पल जो है वो इंडिया में आ चुका है। तो इससे सेल बढ़ेगी स्मार्टफोन्स की, एप्पल स्मार्टफोन्स की। अच्छा,
ये जो स्टोर है मुंबई का, इसे बिल्कुल मुंबई के कल्चर को और उसको टच देने की कोशिश की गई है। बड़ा जबरदस्त है, आप देखेंगे तो बिल्कुल शीशे की बिल्डिंग है और उस पर एप्पल का लोगो लगा हुआ है और बड़ा जबरदस्त स्टोर बना हुआ है। और अंदर जो है वो येलो एंड ब्लैक थीम पर बनाया गया है, यानी कि जो मुंबई की टैक्सीज का जो कलर है ना, उसकी थीम पे बनाया गया है। और वैसे तो ये स्टोर साल 2021 में ही खुल जाना था, पर चूंकि पैंडेमिक आ गया कोरोना की वजह से, फिर 2 साल लेट हो गया। और टिम कुक भी करीब 7 साल बाद जो हैं वो इंडिया पहुंचे हैं। 2016 में वो आए थे लास्ट टाइम यहाँ पर इंडिया में। और टिम कुक का आना ये बता रहा है, एप्पल कंपनी के सीईओ हैं वो, और ये बता रहा है कि कितना अहम है भारत उनके लिए, कितना अहम है। क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी एप्पल को लेकर इंडिया में बड़ा जोर है और जो आईफोन है वो अब यहाँ पर भी बनने लगा है। अच्छा, यहाँ पर जब टिम कुक आए, फैंस की भीड़ तो थी, उन्होंने सब देखा, बड़ा खुश हुए, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब एक इंडियन है, उनका नाम साजिद है, वो पहुंच गए एप्पल के एक बहुत पुराने कंप्यूटर के साथ। आप सोचिए कि करीब 39 इयर्स पुराना मैकिंटोश लेकर वो पहुंच गए टिम कुक के सामने। अब देखिए ये तस्वीर देखिए, टिम कुक हैरान हो गए। बोले कि यार इतना पुराना एप्पल का कंप्यूटर आपके पास। वो बड़ा हैरान हुए, बड़े उन्होंने गर्मजोशी से स्वागत किया। और टिम कुक के चेहरे पर जो भाव थे ना, वो बड़े ज़बरदस्त देखने वाले थे कि जब उन्होंने अपनी कंपनी का ये प्रोडक्ट देखा जो इतना पुराना है, उन्होंने देखा कि यार एप्पल का ये फ़ैन कितना पुराना फ़ैन है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके पीछे की वजह भी है कि एप्पल स्टोर क्यों खुला है। इसके पीछे की वजह ये है कि एप्पल जो है उसने भारत में अपनी संभावनाएं देख ली हैं, भारत के मार्केट को देख लिया है, भारत के पोटेंशियल को देख लिया है। सिर्फ यहाँ की नहीं, अब चूंकि आईफोन इंडिया में बनने लगे हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। जो दुनिया भर में टोटल आईफोन का प्रोडक्शन है उसका 5% इंडिया में हो रहा है। आप सोचिए 5%। और आपको लग रहा होगा कि 5% ये छोटा सा हिस्सा है। ये छोटा सा हिस्सा नहीं है, बहुत बड़ा हिस्सा है और धीरे धीरे ये और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होनी बाकी है और होने जा रही है। और इससे भी बड़ी बात है कि एप्पल के भारत में आने से करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिला है। 10 लाख, ये मैं नहीं कह रहा, ये उधर से ही कहा जा रहा है, ये डेटा है। और इसमें डेवलपर नेटवर्क के लोग भी शामिल हैं जो डेवलप करते हैं चीज़ें एप्पल के लिए। अब आप सोचिए कि आने वाले टाइम में 3, 4 साल, 5 साल में ये संख्या और कितनी ज़्यादा बढ़ेगी। और जो एप्पल के स्टोर में काम कर रहे लोग हैं वो सेल्समैन नहीं हैं, वो क्वालिफाइड लोग हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और आपको वो सेल्समैन की तरह बेचना शुरू कर देंगे, नहीं। उनको उस सब्जेक्ट की, अगर म्यूजिक से रिलेटेड कोई काम कराना है तो उनके पास म्यूजिक वाले एक्सपर्ट हैं जो बताएंगे कि जी इसमें ऐसा होगा, ये होगा। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई चीज़ है वो उसको बताने के लिए मौजूद है वहाँ पे, तो वो टोटल क्वालिफाइड लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं। तो एप्पल की यही खासियत है। और तो दुनिया भर में एप्पल के करीब 500 से ज़्यादा स्टोर हैं और अब 2 जो हैं वो भारत में भी जुड़ गए हैं। तो अगला स्टोर जो है वो दिल्ली में खुलने वाला है और इसका उद्घाटन इसी 20 अप्रैल को होना है, मतलब परसों। और टिम कुक वहाँ भी जाएंगे, जो साकेत में खुलने वाला है, दिल्ली का साकेत इलाका है वहाँ पर खुलने वाला है, तो टिम कुक वहाँ भी जाएंगे। तो समझ लीजिए कि एप्पल ने अपने पांव इंडिया में जमा दिए हैं। एप्पल की कंपनी जो है वो अब डिपेंडेंट होने लगी है धीरे धीरे इंडिया पर, और उसको पता है कि यहाँ पर ना सिर्फ उसकी वैल्यू है बल्कि यहाँ से वो दुनिया भर को अपने प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और वो भी कम लागत पर। अब मेड इन इंडिया फ़ोन होंगे, मेड इन इंडिया चीज़ें होंगी, आधिकारिक स्टोर होंगे, तो हो सकता है कि रेट्स में भी कोई थोड़ी बहुत कमी आई, फ़र्क आए। सर्विसेज तो आपको ज़्यादा मिलेंगे ही, लेकिन कुल जमा ये जो तस्वीरें हैं ये पाकिस्तान के लोगों को जलाने के लिए काफ़ी हैं। पाकिस्तान के लोग जलेंगे कि भाई एप्पल का स्टोर, एक तो आईफोन नहीं बन रहा वहाँ पे, उनको बाहर से स्मगल करके मंगाना पड़ रहा है, वही रिटेलर के थ्रू मंगाते होंगे। ऊपर से इंडिया में एप्पल का स्टोर खुल गया। सोचिए अब अगर इंडिया में खुलने में इतना टाइम लगा एप्पल का स्टोर, तो पाकिस्तान तो सोच भी नहीं सकता कि पता नहीं उसका स्टोर आएगा भी नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मुझे लग रहा है कि जलन ज़्यादा हो रही होगी और इंडिया की ग्रोथ देखकर, और जाहिर सी बात है पाकिस्तान के लोग जलते हैं, पब्लिक रिएक्शन में हमने ये देखा है, बहुत ज़्यादा जलते हैं। और भले ही कुछ लोग बयान करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर उनको लगता है कि अरे यार कहाँ इंडिया इतना ज़्यादा आगे निकल गया, हम इतना ज़्यादा पीछे रह गए। लेकिन अपनी आदतें नहीं सुधारेंगे। लेकिन करिए, उनकी बात नहीं करनी है। आज इंडिया की बात हो रही है, इंडिया की अचीवमेंट्स की बात हो रही है, और ये इंडिया के अचीवमेंट्स में से भी एक शामिल है कि भाई एप्पल का स्टोर खुल गया।
अचीवमेंट मैं इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि हमें सिर्फ इसे बिजनेस के तौर पर नहीं देखना है, हमें इसको रिलेशन के तौर पर देखना है, हमें इसको अमेरिका और इंडिया की पार्टनरशिप के तौर पर देखना है। जब बिजनेस टाइज होते हैं, जब बिजनेस बढ़ता है तो एक दूसरे को भी फायदा होता है, संबंध तो होगी खत्म। बीच बीच में ना बात पूरी आलोक सर ने बनाकर लाई है और थोड़ा टच ही किया है जो वीडियो का टाइटल बना है। यार बात पाकिस्तानी- एक ही काफी होती है, नहीं, वीडियो का टाइटल ही था ना कि पाकिस्तानी इंडिया की तरक्की देख पाकिस्तान बात एक ही काफी होती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आलोक सर हैं भाई, होते हैं भाई, सड़ियल जलते होते हैं, होंगे। जलते होंगे। अच्छा, मुझे कि एक एक बात हमारा समझ में नहीं भाई आती मेरी तो भाई बात है ना, बात। उसकी बात करते रहना कि एक इंडिया जो दिन ब दिन इतनी तरक्की किए जा रहा है, इतनी तरक्की किए जा रहा है, तो हम किस कंडीशन पर, हमारे जो मोबाइल ये है सोचने की बात है। सैमसंग मोबाइल हमारे जो है स्टोर इधर से कंपनी बंद करके वो बाहर की कंट्री में जा रहे हैं, तो ये सोचने वाली तो बात है भाई। वो उधर आईफोन कमाल यार कर आपको दिया। आईफोन क्यों चाहिए, मेरा ये सवाल है। पाकिस्तानियों को आईफोन क्यों चाहिए? भाई तुझे नहीं चाहिए, ना इंडिया ना को ना ना, चाहिए। मैं आलोक सर की बात पर ही बात कर रहा हूँ। आपको आईफोन क्यों चाहिए? इंडियन को, नहीं नहीं, इंडियन को- पाकिस्तानियों को। पाकिस्तान को आईफोन चाहिए, वो किसी गधे की, किसी भैंस की, वो अपना कुत्ते की तस्वीर बना ले। बिल्कुल बात भाई रुखसार आपने बिल्कुल ठीक की है। देखो यार, अगर अमेरिका ने एप्पल्स कंपनी इंडिया में खोली है तो आईटी के शोबे में ऑलरेडी इंडिया ने तरक्की की हुई है। पढ़ी लिखी आवाम है, बिजनेस करेगी, कारोबार करेगी, उससे फायदा उठाएगी। यहाँ पर लोग क्या करेंगे? यहाँ पर लेके या तो वीडियो बनाएंगे या मेरे फजूल पैसे खर्च करके उससे कोई और काम करेंगे। उससे पढ़ाई का कोई लेना देना नहीं है एक मेरे और पास। बात, इधर पाकिस्तानी अवाम का ट्रेंड ये है, किसके पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा आता है ना वो आईफोन लेता है, दूसरे पर थोड़ा सा रोब दिखाने के लिए मैंने इसलिए बात ये की। चीज है। ये मिस कर रहे थे भाई साहब कि हमारे यहाँ, हमारे माशरे में, बल्कि हमारे गांव में भी चंद लोगों के पास भाई हैं, और जिनके पास है वो पर गर्व से बोलते हैं कि भाई दिखाते हैं, उससे उनका जो कोई काम बैक नहीं कैमरा है ना, वो इस तरह के दिखाते हैं, सिर्फ ना नहीं वो ना यार। जाते हुए ना ऐसे दिखाते ऐसे हैं। कर देते हैं कि जो आई- और उसके ऊपर मैंने से ये बात चाहे भाई- वो चारा डुप्लीकेट चारा ही मैं काटता अब हो। आता हूँ भाई आलोक सर की बात पर आता हूँ। मैंने ये बात इसलिए की है मेरे भाई कि यहाँ पर आईफोन का कोई काम नहीं है। कुछ चंद के लोग बिजनेसमैन हैं जिन लोगों के लिए वो काम करते हो। असल भाई ये आपका जो बयान है ना, गलत है। ये नहीं बहुत ही यार, गलत, 100% गलत है। मैं- हमें आईफोन नहीं चाहिए। आम हर आदमी की आदमी बात को- कर रहा हूँ मेरे भाई। हर आदमी को आईफोन चाहिए। अच्छा, तुम्हें क्यों चाहिए? बिलफर्ज आप कहते हैं कि हर को चाहिए, आपको क्यों चाहिए? आप अपनी वजह मैं जानते हैं। YouTube पर काम करता हूँ, सबसे जरूरी मुझे आईफोन है। अच्छा। ये रुखसार भाई से पूछे, हम YouTube पर काम करते हैं, सबसे पहले मुझे आईफोन चाहिए। अच्छा। कि मुझे जो मिस्टेक हो रही है या रिजल्ट में या कोई आवाज में या चलाने में, मुझे आईफोन की बहुत जरूरत है। मैं आईफोन से आप क्या करेंगे? वीडियोस बनाएंगे? और क्या बनती है क्या उससे? और क्या बनता एक है? मिनट यार, आप वीडियोस ही बनाएंगे ना? इंडिया और उससे मोबाइल से करना क्या आपकी आपने? मेरी वीडियो- बात सुने, ठहर जाओ। मोबाइल नहीं, से आप वीडियो नहीं क्या बनानी, करना? बेगुजार को मजाइल छोड़ना उससे। यार उधर मैं आपके टेक्नोलॉजी की मोबाइल जहाँ में पर पूरी बात दुनिया करूंगा। मैं किस है। तरह और भाई की मेरी बात तो कर बात देते सुने, हो यार? आपकी तालीम के मुताबिक ही आप उसको यूज करेंगे ना। आप अनपढ़ हैं तो उसको दूसरी तरह यूज करेंगे। आप पढ़े यार, लिखे मैंने ये हैं तो बात पूरी सुनी दुनिया है। मोबाइल के अंदर है। तुम और तो मोबाइल पॉइंट बात- मेरे तो फिर मेरे से सवाल किया, मेरे से जवाब भी ले लो ना। मुझे क्यों जरूरत है? मैं मेरा जवाब तो ले लो, भी बोल रहे हो कि तुम्हारा मैं जवाब पढ़ा बिल्कुल लिखा हूँ तो गलत मुझे है। जरूरत है कि मैं रिसर्च करूँ दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा। मैं अनपढ़ हूँ तो मैं फिर गाने सुनूंगा या मूवी बनाऊंगा या किसी और काम में लेकर आऊंगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ पाकिस्तान ये में तो education पर depend है। एजुकेशन पर, मेरा मोबाइल सवाल चलाने बिल्कुल में। ठीक भाई था। मेरा तो सुन लो भाई, आपका मुझे समझ में क्या आया जो सुन? आप कहना चाहते और हैं। भाई मोबाइल सबसे जो हाई क्वालिटी है ना, आप वो आईफोन आईफोन लेंगे, का मेरी होता बात है। सुने, आप आईफोन लेंगे, आप दुनिया में सर्च करेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, खबरें सुनेंगे, उसके मुतालिक रिलेटेड वीडियोस के बारे में रिसर्च करेंगे इधर उधर। इससे आपकी सिर्फ ना कुछ चंद चीज़ों में आपकी बेहतरी नज़र आती है। हालांकि आप मुख्तसर सी बात यह है भाई कि हमारे अगर पढ़ी लिखी भाई वो थोड़ा एक मिनट मेरी तो बात सुने, वो मैं बताना हमें व्यूअर्स को कि वो थोड़ा सा टेप लेकर जा रहा था ट्रैक्टर पर, वो कॉपीराइट का ऑप्शन था इसलिए वो थोड़ी सी बात की है। बंदगी मुख्तसर बात यह है कि अगर हमारी पढ़ी लिखी आवाम की बात की जाए तो 10 से 15% है मेरे भाई, बाकी किसी को जरूरत इतनी खास नहीं है। और ये कितनी इंडिया और मुझे पाकिस्तान थोड़ा सा बता देना फिर कि- 10 से 15% इससे ज्यादा हमारी नहीं है। आवाम को। हाँ जी। हमारी अच्छा, उसके बाद आ जाती है पाकिस्तान, आलोक सर की वो बात है कि पाकिस्तान जल रहे हैं इससे।
कोई मतलब ही नहीं बनता भाई रोक से जलने का। आपको वहम हो गया मुझे लगता है। आप तो मुझे नजर तो आ रहा है मैं कहता हूँ कि आपकी आपको बात वहम हो गया मेरे भाई। मेरी तो बात सुने, जलते आपका जो वो है, रवैया एक है ना, मिनट, मेरी एक तो बात मिनट। आपका जो जलते रवैया वो बात है, करने का यार मुझे मेरी थोड़ी बात थोड़ी सुन सी ले। आ रही है। जलते भाई लोग सिर्फ वो हैं जो कंपैरिजन में आते हैं, जो मुकाबले में आते हैं, वो लोग जलते हैं कि यार ये लोग इतनी हमसे ज़्यादा क्यों तरक्की कर रहे हैं। जिन लोगों को अपनी तरक्की की फिक्र नहीं है वो किसी से नहीं जलते मेरे भाई। यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपने ज़रा सा माइंड सेट को चेंज करें, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा, इंडियंस की अगर एप्पल्स की ब्रांच की बात करें तो उन्हें तो ज़रूरत है मेरे भाई, वो कारोबार करेंगे, अपना नया से नया बिजनेस करेंगे, जो कुछ करते तुझे हैं वो कोई करते ज़रूरत रहेंगे। नहीं है, तुम्हारी मुझे कोई कोई ख्वाहिश ज़रूरत नहीं है नहीं। मुझे भाई, कोई ज़रूरत नहीं मेरे भाई। इसके पास है ना कीपैड वाला, वो सही है भाई ये हर पाकिस्तानी जो पढ़ा लिखा है ना, मोबाइल में जो क्वालिटी वाइज देखा जाए ना, सबकी जो सबसे जो हाई क्वालिटी का मोबाइल है ना वो आईफोन है। नहीं मैं चलाने के तरीके भाई, ऐसा रुखसार भाई मैं- जो यूज करने में ना उसकी जो प्रोसेसर है जो भी है ना, यार उसकी high गुलजार quality ठीक का है, अच्छा है। कई ऐसे सेल फोन है जो उसकी टक्कर दे रहे हैं उसको, उससे ज़्यादा बेहतर भी मुझे लगता है। जिसकी वो बात की है लोग सर ने भी, गूगल के यकीन कर जाएं, आईफोन उसके आगे कुछ, मुझे लगता है कि आईफोन के से भी वो बेहतर है गूगल के फ़ोन। और उसके साथ साथ सैमसंग के जो हाई क्वालिटी, जिसमें सैमसंग S22 अल्ट्रा है, अब आई थिंक 23 भी आ गया है, वो सेल फोन भी इसको टक्कर दे रहे भाई हैं Samsung। आईफोन का एक ब्रांड है, उसका नाम वो है। बस एक पूरी यार ना दुनिया- नाम चल पूरी- गया और पूरी- कुछ नहीं है। पूरी दुनिया में उसका नाम उससे बेहतर भाई- भी सेल भाई फोन है। ये मेरी बात सुने ना, इंडिया के लिए कितनी अचीवमेंट है कि उसका जो स्टोर है वो इंडिया में खुल चुका बहुत है। बड़ी achievement बहुत वो दिल्ली में और क्रेज भी देखे क्रेज ना। भी देखे ना कि कितना है भाई। ये एक नाम होता है कि इंडिया भी ना इस वक्त तरक्की है। अब जो तरक्की याफ्ता 14 होता प्रो मैक्स आई थिंक इंडिया से ही इंडिया में आएगा, बनता और पाकिस्तान डायरेक्ट ट्रेड तो नहीं करेगा, पहले दुबई जाएगा और दुबई से फिर पाकिस्तान आएगा। वो लेना भी वही पाकिस्तानियों ने, लेकिन डायरेक्ट इंडिया से नहीं मंगवाना। टैक्स लगेंगे, 3 4 5 में टैक्स लगेंगे, फिर आएगा। अगर डायरेक्ट ले लें तो सस्ता मिल जाएगा, सस्ता लेंगे तो फ़ायदा होगा, और फ़ायदा हम अपना चाहते नहीं। बात इतनी सी है, घूम घुमा के बात वही है कि हम फ़ायदा अपना चाहते नहीं, हम तो मुर्दा कौम है, हमें फ़ायदे से क्या बस। तो असद भाई ने बोला था कि कुछ लोग जलते नहीं है पाकिस्तान के जो इंडिया की तरक्की बहुत देखकर। मैं जलते हैं, कहता हूँ वो बहुत जलते जलते हैं, हैं, बहुत जलते हैं। वो हमें नजर भी आता है कि भाई एक हमारा पड़ोसी, हमारा जो मुखालफ है, इतनी तरक्की किए जा रहा है और हम इधर बैठे हुए हैं। असद भाई जैसे बोल रहे हैं हमें जरूरत ही नहीं है आईफोन। नहीं है, ये तो बात नहीं है, 100% है। होनी भी चाहिए। जो टेक्नोलॉजी जानते हैं, जो यूज़ करना जानते हैं, उनको होनी चाहिए। जिनको पता ही नहीं टेक्नोलॉजी होती क्या है, फिर वो यही कहना कि हमें जरूरत नहीं है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियोस लगी होगी। वीडियो अच्छी होगी तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।